मेड टू स्टिक। कुछ अलग ही एक किताब इस बार मिल गई पढ़ने को और ख़त्म भी कर दी। थोड़ा सा समय लग गया लेकिन ख़त्म कर दी। क्या बताएं इस किताब के बारे में, कैसी है। अगर मैं बहुत एक लाइन में कहूँ इसके बारे में तो ये किताब एक हथियार की तरह है। जैसे रिवॉल्वर हो गया, राइफ़ल हो गई, टैंक, तोप, एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कहना चाहो, ये तलवार, तीर धनुष जो मानिए आप, ये एक हथियार की तरह है। और ये किताब जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो भी इसको पढ़ के समझ में आया, वो सब कुछ अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी की अच्छी नीयत है तो बहुत अच्छा वही काम करेगा इसको पढ़ के वो, और अगर किसी की बुरी नीयत है तो वो उतना ही सफल होगा। मतलब ये सफलता दिलाएगी आपको किताब। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है तो सफलता जो भी आपको मिलेगी उसमें भला होगा आपका भी और दुनिया का भी। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो जो इसमें सिखाया गया है, जो गुण इसमें बताए गए हैं किताब में, वो जब आप इस्तेमाल करेंगे जब उनका, तो आपके लिए तो हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन दुनिया के लिए नुकसान होगा। तो ये था कि ये एक हथियार है ये किताब। अब मैं इससे थोड़ा और गहराई में जाना चाहूँगा कि इसे मैं हथियार क्यों कह रहा हूँ। मेड टू स्टिक इस बारे में लिखी गई है, इन्होंने लिखी है चिप एंड डैन हीथ, कि कोई भी आइडिया, कोई भी विचार, कुछ भी आपके मन में जो है वो किसी दूसरे को जब आप दें तो वो उसके मन में रह जाए, वो भूले ना उसे। उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है, उसके गुण सिखाने के लिए कि वो चीज़ आपके अंदर कैसे आ जाए, उस चीज़ के लिए, वो सिखाने के लिए ये किताब लिखी गई है। मतलब कहने का ये कि जब आप कुछ बताना चाहें किसी को, जो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फिर वो याद भी रहे और वो लोग उसे ऐसे याद रखें जैसे वो उनको उसको याद करने में कुछ लगा ही नहीं, उन्होंने सुना और याद हो गया उनको, तो उस चीज़ के लिए ये मेड टू स्टिक किताब लिखी गई है। अब कुछ चीज़ों की मैं बात, कुछ कहानियों की, कुछ एक लाइन की, वन लाइनर्स की बात मैं करूँगा। बहुत लोगों ने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी, कि लोमड़ी बहुत कूदी बहुत कूदी बहुत कूदी, जब वो अंगूर के गुच्छों तक नहीं पहुंच पाई तो उन्होंने कहा है अंगूर खट्टे हैं यार, ये इसलिए ये मीठे होते तो मिल ना जाते। अब ये कहानी कम से कम 2000 साल पुरानी है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और ये ग्रीस में लिखी गई थी पहले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको मालूम होगा कि ये ग्रीस में लिखी गई थी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में पंचतंत्र से लेकर, दादा दादी की कहानियों से लेकर, किंवदंतियों से लेकर, पता नहीं कहाँ कहाँ इसको, लोमड़ी और अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी को इस्तेमाल किया गया है, और हम लोग यही समझते हैं कि ये तो हमारी है। इसी तरीके से चीन में, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, दुनिया भर के देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग कल्चर्स में इसी कहानी को उनके तरीके से बार बार सुनाया गया। कहानी बहुत सिंपल सी है, एक चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा ये है कि 2000 साल एक चीज़ चलती रही और आज भी चल रही है। ये कैसे लाएं जब आप कुछ बता रहे हो किसी को, ये बात, ये गुण आपकी वाणी में कैसे हो कि जब आप अपनी कोई बात समझा रहे हो किसी को तो इस तरीके से आप बोलें कि वो 2000 साल तक याद की जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि ये किताब खुद में 2000 साल तक याद की जाएगी, जितनी देर से वो कहानी चल रही है ना। एक और एग्जाम्पल, उदाहरण दूंगा मैं। अब की बार मोदी सरकार, हिंदी ऑडियंस के लिए है तो बड़ा आराम से आपको पता चल गया होगा क्या कि
अब की बार मोदी सरकार मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। तो आपको वो समय भी याद आ जाएगा जब जब बोला गया था, किसके लिए बोला गया था, क्यों बोला गया था, आपसे क्या उम्मीद की जा रही थी जब ये सुनेंगे आप। तो एक बहुत छोटा सा अब की बार मोदी सरकार, 5 शब्द, और मुझे आज 7-8 साल भी बाद भी याद है। फिर एक बार मोदी सरकार। और अगर मैं दूसरे बोलूं तो लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्लोगन था। ऐसे ही ओबामा का भी एक बहुत पावरफुल स्लोगन था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी काफ़ी दिनों, उसको तो मेरे कोलीग्स हिंदुस्तानी लोगों ने उसके पोस्टर अपने केबिन में छपवाए थे। तो कैसे कोई चीज़ कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाई जाए और वो याद रखें उसे, और इसको एज अ स्किल, एज अ गुण सीख लेने के लिए ये किताब है। मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस चीज़, उस विद्या को इन्होंने हिस्सों में बांट दिया और कहा कि ये फॉलो करिए, तो आपको ये आ जाएगा कि भैया जब भी कोई बात बतानी हो तो ये कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो लोग याद रखेंगे। उसके लिए ये किताब लिखी गई है। थोड़ी सी झलक देते हैं। व्हाट स्टिक्स, क्या चीज़ चिपकती है। अब यहाँ चिपकने से किसी गोंद से मतलब नहीं है, यहाँ बात किसी बात को लेकर है, किसी आइडिया को लेकर है। हर एक चैप्टर में आपको, जैसे इन्होंने बताया कि स्टिकी चीज़ें जो होती हैं वो अंडरस्टैंडेबल होती हैं, मेमोरेबल होती हैं, एंड इफ़ेक्टिव इन चेंजिंग थॉट और बिहेवियर। फिर इसी को लेकर इन्होंने पूरा समझाया है उसे 25 पन्नों में क्या कहना चाह रहे हैं। विलन की बात करिए, कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, वो ये कि जो लोग, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यवसाय में हैं जिसमें आप कुछ बनाते हैं, जैसे कोई वकील है या कोई डॉक्टर है या कोई दूसरा व्यक्ति है जो कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उसके पास कर्स ऑफ नॉलेज होती है। मतलब उसके पास तो पूरा खजाना है नॉलेज का। तो वो ये जानता है, वो ये समझ ही नहीं पाता है कि जब वो अपनी बात किसी दूसरे के सामने कर रहा है तो वो, उसको भी ये लगता, मतलब उसको ये लगने लगता है यार इतनी दी तो कॉमन बात है, तो मालूम ही होगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, लेकिन सामने वाला जो बैठा है उसको लगता है यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इसमें अगर कोई डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी के बारे में बहुत गूढ़ शब्दों में बात करे, जिसमें जो डॉक्टरी भाषा में बात की जाती है, तो हो सकता है आपको ये समझ ही ना है कि आपकी बीमारी क्या है। जब तक वो ये नहीं कहेगा भैया हड्डी टूट गई है, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ हड्डी, वो तो फीमर हो, पता नहीं क्या क्या हो, इतना फ्रैक्चर हो, फलाना, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वो। तो कर्स ऑफ नॉलेज बताया गया है कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं किसी भी फील्ड के वो जब दूसरों से बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो हो सकता है वो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट ना हो जिससे वो बात कर रहे हैं, और वो उसी लेवल पर आके उनको चीज़ें समझाने लगते हैं। तो ये व्हाट स्टिक्स के बारे में पहला चैप्टर है। फिर इन्होंने ये, इसके बाद सिंपल, अनएक्सपेक्टेड, कॉन्क्रीट, क्रेडिबल, इमोशनल स्टोरीज़, ये वो हैं जैसे कि किसी भी बात को समझाने के अगर आप ये तरीके इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो सिंपल रखेंगे उसे, अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, इमोशनल एलिमेंट एक होना चाहिए उसमें, एक कुछ कहानी के रूप में होना चाहिए, तो वो ज़्यादा देर तक चिपकी रहेगी। जैसे कि धारा धारा शुद्ध धारा, जाओ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी उम्र के लोग जो हैं, सन 80 और 85 के बीच में जो पैदा हुए लोग हैं, वो ये जानेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। धारा धारा शुद्ध धारा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, सब मुझ पे गुस्सा करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप आज के, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा पेप्सी का स्लोगन है। और अभी रिसेंट में अगर कुछ आप देखें, मैगी का एक था, मैगी टमाटो केचप, इट्स डिफरेंट। इस तरीके के स्लोगन्स जब आप सुनते हो तो आप, जब मैं वापस याद आते हैं, मुझे लगता है यार उन्होंने यही इस्तेमाल करके सारी नॉलेज और ये स्लोगन ऐसे बिठा दिए हैं कि आपके पेटीएम करो। मेरा 7 साल का बच्चा और उसके दोस्त हर वक्त पेटीएम करो यही किया करते हैं। और आजकल तो रील्स को लेकर चलता है। जब रील्स आप बार बार घूम के, रील्स तो मुझे लगता है
वो बनी ही इसलिए है कि हर चीज़ छोटे तरीके से और बिल्कुल मुद्दे की बात कह के बता दो ताकि रह जाएं। छोटे छोटे बच्चे रील्स के गाने रिपीट कर रहे हैं, रील्स में अगर कोई डायलॉग है ये सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, पता नहीं क्या बच्चे रिपीट किया करते हैं हर वक्त, और अलग अलग तरीके के। तो उस तरीके का जो फॉर्मेट है इंफॉर्मेशन देने का कि वो चिपका रह जाए और उसको जो है आपको बार बार, एक बार बताया तो 100 बार के लिए याद हो गया, ऐसी बात करने वाली बात जो है, उसके लिए ये किताब लिखी गई है। अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि सिंपल का मतलब क्या होता है, और हर एक चैप्टर में लो फेयर एयरलाइंस के बारे में बताया। मतलब इस चैप्टर में जैसे पूरा समझाया गया कि ये 3-4 अलग अलग केस स्टडीज़ लेके कहानी के रूप में आपको बताएंगे, देखो इन्होंने ये किया तो ये मिला, ये किया तो ये मिला। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड जब आप चैप्टर में जाएंगे। अब मैं चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं घुसूँगा तो फिर वो तो किताब को पढ़ाने वाली और सिखाने वाली बात हो जाएगी, मैं उसमें क्यों जाऊँ, वो आप खुद पढ़ के जाएँ, तो खुद ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे ही कॉन्क्रीट, क्रेडिबल, हर चीज़ में ये बताया है कि ये जैसे इमोशनल एलिमेंट जब आप डाल दोगे। अब इमोशनल एलिमेंट में इन्होंने एक बात कही कि जब 1000 लोग मरते हैं तो संख्या होती है, लेकिन कोई एक आपके सामने मर जाता है तो आप अंदर से रुधिर हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप उसको कुछ करना चाहते हो। तो अगर थोड़ा भी डोनेशन देते हैं आप, तो आप ये देखेंगे कि जो ये NGOs के ऐड आते हैं गूगल वगैरह पे, आपको बहुत ही फोकस किसी एक बच्चे का आएगा, किसी एक माँ का आएगा, किसी एक बाप का आएगा, देखिए मेरे बच्चे के साथ ऐसा, या कोई एक भूखा व्यक्ति दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान में तो 20 लाख भूखे व्यक्ति हैं, लेकिन एक दिखाया जाएगा, क्योंकि उससे चोट ज़्यादा पहुँचती है, और आपके ऊपर चोट पहुँचेगी तो आप उसको पैसा देने में आप जाओगे। अगर आप 100 रुपये देना चाहोगे तो कहो 100 रुपये में खाना कहाँ से आएगा, 150 दोगे आप। यही बोलें 20,000 लोग हैं फिर वो तो कहेंगे यार 20,000 को तो हम खिला ही नहीं पाएंगे, लो 100 रुपये रख लो और 1000 लोगों से मांग लेना तो 20,000 लोगों का खाना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा विस्तार से हर इसमें चैप्टर में समझाई गई हैं आपको, और मुझे लगता है ये लिखी गई थी एडवर्टीज़मेंट वाले फील्ड के लोगों के लिए जो एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत लोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल माता पिता कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी बातें कैसे बताएं, अच्छी चीज़ें कैसे समझाएं, जिससे कि वो उन बातों को याद रखें, आपकी बात सुने, और आपको उन पे गुस्सा भी ना करना पड़े, आपको उनको जिसने कहते प्यार से समझा लेने वाली चीज़ है। तो अगर आप इसमें दी हुई विद्या को ग्रहण कर लेंगे, तो जब आप अपने बच्चों को के ऊपर वो आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आपकी बातें सुने ले रहे हैं, आपकी बातें मान ले रहे हैं, जो अच्छी बातें आप उन्हें बताना चाहते हैं वो समझा लें। आप अपने बच्चे से ये कहना चाहते हो बेटा बाहर किसी से कुछ मत लेना, अनजान व्यक्ति से खाने की चीज़ मत लेना, और ये सब समझाना है। एक तो तरीका आप सीधे सख्त आवाज़ में बोल दो, हो सकता है भूल जाए, हो सकता है कोई बाहर व्यक्ति उसे कुछ अच्छा बढ़िया टॉफ़ी वॉफ़ी दिखे, चॉकलेट दिखे, दे दिया, है ना। लेकिन अगर आप वही एक कहानी के रूप में उसे बताएंगे और कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है, या कहानी में कोई ऐसा एलिमेंट डाल देंगे कि ये हो गया था वो हो गया था, जिससे शॉक वैल्यू आती है, तो बच्चा याद भी रखेगा, और उसके बाद आपको मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी समझाने में। तो ये सिर्फ एडवर्टीज़मेंट विज्ञापन बनाने वालों के लिए नहीं है। आजकल तो जो रील्स पे काम कर रहे हैं, जैसे आपको अपनी ऑडियंस बनानी है, आपको कुछ हैशटैग चलाने हैं, आपको कुछ ऐसा बताना है जो कि बार बार जाए और लोगों के दिमाग में चिपक जाए, हैं, तो उसके लिए भी ये किताब ज़रूरी है। जब आप कोई रील बनाए, जब आप फ़ोटो बनाएं, फ़ोटो में क्या लिखना है, कैप्शन में क्या लिखना है, रील में क्या बोलना है, म्यूज़िक कौन सा इस्तेमाल करना है, शॉक वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टोरी क्या दिखानी, क्या आर्क दिखाना है स्टोरी का, तो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी इस किताब को, ये गणित की किताब की तरह है जिसको बार बार पढ़ो, बार बार समझो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, फिर समझो, फिर प्रैक्टिस करो। ये उस तरीके की किताब है, ये लेजर रीडिंग वाली किताब नहीं है। पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जिनको ये फ़ायदेमंद लगेगी, वो तो मैं कहूँगा उनके लिए तो ये लाल किताब की तरीके से की कुंजी जो नहीं होती थी पहले, जब आप कंपटीशन देते थे तो सैम्पल पेपर्स टाइप की हर वक्त रखे रहते थे, ये उसकी तरह है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आपके काम में ऐसे मददगार साबित होंगे जैसे कि आप खाना खाने के लिए हाथ इस्तेमाल करते हैं, समझ लीजिए। लेकिन ये उन्हीं के, अब जैसे मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ तो मैं हर चीज़ इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करूँगा कि बस 2 लाइन में बता दो, क्योंकि कभी कभार जब डिटेल में जाना होता है तो डिटेल में जाना होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा लोगों को
बात पहुंचाना चाहते हैं और बहुत उनको चाहते हैं कि उन्हें याद रहे। अब कि 1,000 लोगों को या 1,00,000 लोगों को या 1 करोड़ लोगों को बैठ के ऐसे थोड़ी ना सुना सकते हो आप तो उन्हें कुछ 1-2 लाइन की चीज़ ही बताओगे ना जो उनके दिमाग में रह जाए। तो उस काम के लिए है, राजनीतिज्ञों के लिए है, रील्स मेकर्स के लिए है, सोशल मीडिया पे जो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं वो उनके लिए है। टीम लीडर्स या बिजनेस लीडर्स जब अपनी कंपनी में कोई एक चीज़, अपनी कंपनी का उद्देश्य नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्यून तक जान जाए कि भैया ये है हमारे ऑफिस का उद्देश्य, तो वहाँ पे ये काम आता है कि कम शब्दों में सिंपल तरीके से ऐसे बताओ कि जिसका कोई लेना देना भी नहीं है आपके बिजनेस से ना, वो भी अलाइन हो जाए। और वो भी उसी तरीके से जब आपके दुकान में कोई ग्राहक आए तो आपने चाय ऑफ़र करना और उसके खातिरदारी में सर झुका के सलाम करना, ये सब चीज़ें ये शिष्टाचार की चीज़ें हैं। लेकिन ये अगर आपके 5,000 शोरूम होंगे तो कैसे बताएंगे, या एक ही शोरूम है जिसमें 100 एम्प्लॉई हैं तो कैसे करेंगे। तो एक स्लोगन बना के और उसको हर लेवल के एम्प्लॉय तक पहुंचा देना और वो उन्हें इतनी आसानी से याद हो जाए कि वो रोज़मर्रा के जो उनके काम होते हैं ऑफिस के उसमें अप्लाई करने लगे वो। तो ये जान लीजिए कि अगर आप वो कर लोगे तो बहुत सफलता मिल जाएगी। अब मैं बात वापस आता हूँ इस पे कि ये अच्छी और बुरी क्यों है। तो जिसने इसको पढ़ के और इस विद्या का इस पे महारत हासिल कर ली और इसमें खूब सर अपना खपा के इसमें उसको आ गया, तो ये जान लीजिए उसके हाथ में हथियार आ गया। फिर अब वो उसके पास ये हथियार है कि जब वो कोई बात कहेगा और उसको पैसे की ताकत मिल जाए कहीं से, तो ये जान लीजिए कि वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा किसी को भी। सोचो, मतलब कहने का ये कि एक गलत व्यक्ति अगर, जैसे हिटलर है, हिटलर ने कुछ ऐसा किया कि भाई जूस सब बेकार हैं, इनको तो इन्होंने सब जर्मनी बर्बाद करी है और इसको जो है यही हमारा कातिल, मतलब इसी ने हमें, तो सोचिए उसने क्या कर डाला, नरसंहार का। हिंदुस्तान में पता नहीं कितने ऐसे नरसंहार हुए क्योंकि हज़ारों साल पहले किसी एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि अब उसकी वजह से जो भी उसे मानते हैं वो आज सबको मार रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर उस चीज़ को कोई सोच समझने जाए कि अगर ये विद्या आ गई है तो उसका वो अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है। आज कोई भी नेता खड़ा होके अपनी बात को इतनी आसानी से समझाए, एक ऐसा नारा दे दे लोगों को जिसमें वो लोग मिलजुल के एक साथ खड़े होके और अपने देश, अपने समाज, अपने गली मोहल्ले को अच्छा बनाने की बजाय अगर वो एक लीडर कोई ऐसा खड़ा हो जो ये बोल दे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल, ये समूह जो है यही है हमारे जितने कष्ट हुए हैं हमें अभी तक, महंगाई का कारण, हमारे यहाँ जो क्राइम हो रहे हैं उसका कारण ये है, समझ रहे हैं ना आप। तो जिसको ये ताकत मिल जाएगी तो अगर वो अच्छे के लिए इस्तेमाल करेगा तो वाह वाह वाह, और बुरे के लिए इस्तेमाल करेगा तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हो सकता है। क्योंकि अमूमन लोग जो हैं वो डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ ये सोच के कि भाई मेरे अमिताभ बच्चन ने बोला तो बोरोप्लस लगानी है, करीना कपूर ने कहा तो फेयर एंड लवली लगानी है, और सचिन तेंदुलकर बोले तो पेप्सी पीनी है ना। पेप्सी अगर दिन में 10 पियोगे या 5 भी पी लोगे तो 5 साल बाद डायबिटीज़ हो जाएगी। लेकिन नहीं भाई, अब ये तो ताकत है उस आइडिया की, यही है राइट चॉइस बेबी, है ना, यही तो है। ठंडा मतलब कोका कोला, अब ठंडा मतलब कोका कोला, आप दिन में 5 कोका कोला पी जाओ, 1 किलो चीनी भाग गए आप, 6 साल बाद मरे मिले हैं, गैंग्रीन हो गया, घुटने कट गए, लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, है कि नहीं। तो अगर तो ताकत का इस्तेमाल किसी ढंग के काम के लिए हुआ विद्या का तो भाई सही है, बहुत अच्छी बात आपने लोगों में फैला दिया कि भाई हाथ धोइए, खाने से पहले हाथ धोइए तब खाना खाइए, आपकी बीमारी आधी हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात फैलाइए, हैं। शौच जो है आप बाहर नहीं कर सकते हैं, सुसु बाहर नहीं कर सकते हैं, कूड़ा बाहर नहीं फैला सकते हैं, इसको सही जगह फैलाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही चीज़ अगर आप गलत जगह डाल दोगे, हैं, गाड़ी खरीदी है, अरे आपकी जेब में 2 लाख हैं लेकिन गाड़ी 10 लाख की खरीदी है, क्योंकि मन यार ज़िंदगी एक ही है, ज़िंदगी जीने के लिए जब तक उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पे हाथ नहीं फेरेगा ऐसे, तब तक मज़ा कैसे आएगा। तो अगर ये विद्या आ गई कि अपनी बात लोगों तक ऐसे पहुंचाओ कि वो चिपक जाए उनके दिमाग में, तो भाई फिर तो आपके हाथ में बंदूक है, आप चाहो तो उसे ऐसे चलाओ कि गोली निशाना मारो, ओलंपिक जीत लो, आप चाहो तो ऐसे चलाओ कि सुपारी लो, लोगों को मारो, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा,
पॉलिटिशियंस पढ़ सकते हैं, लीडर्स, टीम लीडर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बिजनेस लीडर्स पढ़ें। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया प्रेजेंस बनाना चाहते हैं वो लोग पढ़ें। माँ बाप पढ़ें, क्योंकि उससे उन्हें अपने बच्चों को चीज़ें समझाने में आसानी मिलेगी, उन्हें डपटना नहीं पड़ेगा, उन्हें गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छी किताब है, एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ना निशान लगा के रखिए, अच्छा हाँ यार ये इन्होंने काम की बात कही थी, ये काम की बात कही थी। तो इस तरीके से अच्छी किताब है, पढ़ने लायक किताब है। और यही है मेरा रिव्यू इसका। मैं बता दिया कौन ख़रीदता है इसको, कोई रिव्यू अच्छा बुरा को मैं क्या ही दूंगा, ये तो ज्ञान वाली किताब है। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी याद रही हैं इसमें, लेकिन अगर मैं दूसरी बार कभी पढ़ पाया तो मुझे और अच्छी तरह की चीज़ें याद आएंगी, है ना। बस इसी के साथ मैं रिव्यू ख़त्म करता हूँ। और नई किताब में मेरे पास एक तो फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून है और एक फिलिप के डिक की यूबिक है। दोनों में से अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इस पर कौन सी पढ़नी है, लेकिन जल्दी ही डिसाइड करेंगे और बीच में कुछ कुछ शेयर भी करते रहेंगे उनके बारे में। आप लोगों को कोई सवाल हो इस किताब के बारे में ज़रूर पूछिएगा। कोई दूसरी किताब का रिकमेंडेशन हो, धन्यवाद। मुझे एक रिकमेंडेशन मिला है पिछले एक वीडियो पे मुझे कमेंट में, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन्हें। और मौका जैसे ही मिलता है मैं उसको भी अपनी लाइब्रेरी में ऐड जोड़ूंगा और पढ़ूंगा उसे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसी के साथ मेरा रिव्यू ख़त्म होता है। थैंक यू।